हेलो बच्चों, हम आपकी आज की वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं। डेट है 4 अक्टूबर 2021, वर्कशीट नंबर 37 एंड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स क्लास 9। तो आपकी जो आज की वर्कशीट है, ये वर्कशीट आपकी समझने की वर्कशीट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉल्व करना कुछ न्यूमेरिकली उसके अलावा। तो आपकी जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा को कैसे कलेक्शन करते हैं, और उसके बेसिस पर 2 टाइप के डाटा हमें बता रखा है जिनके बारे में हम देखेंगे। और उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले ये जो हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, ये ज़रूरी क्यों होता है? डाटा का कलेक्शन करना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हम किसी भी जिस पर्पज़ के लिए हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको फुलफ़िल कर सकें, या कोई भी डेली लाइफ से रिलेटेड हमें कोई फैक्ट इकट्ठे करने हैं, कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, उनको गैदर करना है, तो उनको हम कर सकें। अब क्या है, हमें देखना है कि हमारा जो डाटा है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमारे जो डाटा है उसके अंदर फिगर्स भी होते हैं, फैक्ट भी होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन भी होती है। जैसे कि हम ब्लड ग्रुप जो है उनको, अगर उनका ब्लड ग्रुप का डाटा हम लेके, अगर 1 to 10 तक कोई भी स्टूडेंट है, उनके ब्लड ग्रुप हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, ए पॉजिटिव या फिर बी है, किसी का ओ है, किसी का ए है। तो ऐसे क्या है, हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिए हैं, ये फिगर के अंदर आएंगे। इसी तरीके से अगर हम इसको रिवर्स लिखते हैं, जैसे ए पॉजिटिव कितने स्टूडेंट का है तो वो कितने 3 स्टूडेंट का है, ऐसे ही बी नेगेटिव कितने का है वो 10 का है। तो ऐसे करके इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा जो डाटा है उसके अंदर क्या है, हमारे फैक्ट भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो इसी से हमारी डाटा की जो डेफिनेशन है वो बन जाती है कि डाटा होता क्या है। डाटा क्या होता है, किसी भी फैक्ट और फिगर्स के थ्रू, किसी भी या फिर न्यूमेरिकल्स के थ्रू किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें, उसको देख सकें, और जो कंक्लूज़न या जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो हम निकाल सकें। तो जब भी हम क्या करेंगे, जो हमें डाटा है उसके थ्रू कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तो इसको क्या है, हम एक चीज़ के थ्रू रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा मैथ्स है, मैथ्स की बहुत सारी ना ब्रांचेज होती हैं, हमारे मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उसी में से एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम जो हमारे पास डाटा होता है उसका मीनिंग निकालते हैं, कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है वो किस पर्पज़ से किया है, उसका पर्पज़ फुलफ़िल हुआ है या नहीं, या जो भी हमारे पास गैदर डाटा है उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा है उसका मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, किसी चीज़ का कलेक्शन, कोई भी चीज़ कलेक्टेड है हमारे पास, उसमें से एक निचोड़ निकालना है, कंक्लूज़न निकालना। तो यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में, कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज स्टडीज इन ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो अब क्या है, नीचे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। एक्टिविटी में क्या है कि हमें एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है जहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं और हाइट है सेंटीमीटर में। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, समझने के लिए है कि किस तरीके से हम डाटा के थ्रू अपनी डेली लाइफ में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाले में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटीज ड्यूरिंग योर क्लास इन लास्ट 1 वीक। आपको लास्ट 1 वीक में इसका कलेक्शन करना है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं वो कितने रहे हैं आपके यहाँ पे। जैसे मंडे को कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, ट्यूसडे को कितने थे, वेडनेसडे को कितने थे, एंड सो ऑन। ऐसे आपको डाटा कलेक्ट करना है। तो क्या है, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये डायरेक्ट हम यहाँ पे रिलेशन देखते हैं कि मैथ का हमारे डेली लाइफ से क्या रिलेशन है। जैसे कि ऊपर जो आपको सबसे वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो दे रखा है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ बॉलर्स दे रखे हैं, फिर उनके टोटल ओवर दिए हुए हैं, उसके बाद मेडन ओवर दिए हैं। मेडन ओवर्स वो ओवर होते हैं जिसमें जो भी बैट्समैन होता है वो एक भी रन नहीं बना पाता, वो खाली ओवर होते हैं। उसके बाद है रन्स गिवन, कितने में रन बनाए हैं, और विकेट टेकन, कि कितने विकेट्स में किसी को आउट किया गया है, विकेट लिए गए हैं। तो ये क्या है, डेली लाइफ में हम क्रिकेट देखते हैं, उसी को क्या है एक डाटा के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे ही क्या है, हम अपने डाटा को बना भी सकते हैं और उससे एक कंक्लूज़न भी निकाल सकते हैं। अब आपका जो डाटा है उसके बारे में बात करते हैं। जो डाटा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो अब हम देखेंगे 1 बाय 1 प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सबसे पहले है प्राइमरी डाटा।
प्राइमरी डाटा क्या होता है? वो डाटा जो आप पर्सनली कलेक्ट करोगे। जैसे कि आपको बोला जाए कि आपको क्या करना है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी हैंड का साइज़ जो है वो मेज़र करना है, तो ये क्या है, आप पर्सनली मेज़र करोगे। थोड़े बहुत जैसे 5 स्टूडेंट का दे देंगे या 10 स्टूडेंट का दे देंगे, तो ये आप कर सकते हो। तो जब आप ऐसे डाटा कलेक्ट करोगे तो वो आएगा आपके प्राइमरी डाटा के अंदर। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा में क्या करते हैं, आप किसी और का जो प्राइमरी डाटा होता है कलेक्टेड, उसको यूज़ करते हैं। यानी कि कोई डाटा जो पहले से बना हुआ है उसी को यूज़ करके आप अपनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, या उस डाटा को और आप मॉडिफाई करते हैं, उसी को लेकर चलोगे। तो ये हमारे 2 तरीके के डाटा हो गए हैं। अब आपका हम होमवर्क वाले क्वेश्चन देखते हैं जो आपको करने हैं। आपको ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये करने हैं। तो अब हम आपके होमवर्क के क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। अब आप इसमें क्या है, आप कोई 2 एग्जांपल्स के नेम दोगे। जैसे कि हाँ, आप कोई भी ले सकते हो। जैसे आपने सपोज़ करो कि 10 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया है और उसमें आपने नोट किया है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनको टी पसंद है, कितने स्टूडेंट हैं जिनको कॉफ़ी पसंद है, और कितने स्टूडेंट हैं जिनको दोनों पसंद है। तो ऐसे क्या है कि ये डाटा आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। तो ये डाटा प्राइमरी डाटा भी है और आप इसको एग्जांपल में लिख भी सकते हो। ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल अपनी तरफ से लिखना है। आप कोई भी ऐसे से लिख सकते हो ये एग्जांपल्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको डिफरेंट कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और आपको ये बताना है ये जो एग्जांपल हैं ये प्राइमरी डाटा के हैं या सेकेंडरी डाटा के हैं। सबसे पहले है शू साइज़ ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, कि 9 क्लास के 10 स्टूडेंट का साइज़ जो है वो मेज़र करना है। कौन सा साइज़ मेज़र करना है? शूज़ का। तो अब क्या है, 9th क्लास के स्टूडेंट का आपको मेज़र करना है। 10 स्टूडेंट है, छोटा ही डाटा है जो कलेक्ट करना है, शॉर्ट है। तो ये क्या आएगा? प्राइमरी डाटा आएगा, क्योंकि ये आप इसको ईजिली कलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड है, द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर फ्रेंड। यानी आपको क्या करना है, 20 बच्चों का जो आपके दोस्त हैं उनका ब्लड ग्रुप जो है वो लेना है, उसका ब्लड ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो अब क्या है, आप ब्लड ग्रुप खुद टेस्ट नहीं करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लड बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये डाटा कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। थर्ड में है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट। अब आपकी क्लासमेट में बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे। आप इम्पॉसिबल हो जाएगा आपका उनके 1 बाय 1 करके घर जाके डाटा कलेक्ट करना। लेकिन 1 वे में आप उसको आराम से कलेक्ट कर लोगे अगर आप स्कूल में हेल्प ले लोगे। यानी स्कूल में पहले से पता होता है किसके घर कितने मेंबर हैं, तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो भी ये कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा होगा। उसके बाद है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिकल टेस्ट। अब मैथमेटिकल टेस्ट में क्या है, टीचर मार्क्स देगी, उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करोगे। तो ये किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी डाटा के अंदर। लेकिन अगर आप खुद बच्चों के टेस्ट जो है वो चेक कर रहे हो या आप खुद 1 बाय 1 करके नोट करोगे तो आप इसको प्राइमरी में भी ले सकते हो। लास्ट है, नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाई 100 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। कि वन महोत्सव जैसे हमने भी सेलिब्रेट किया था उसके बारे में। तो उसमें क्या है, 100 स्कूल्स ने कितने प्लांट्स जो है वो प्लांट करे हैं, यानी लगाए हैं कितने पौधे। तो ये डाटा आप बिल्कुल भी अपने आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी डाटा कैसा आ जाएगा? आपका सेकेंडरी डाटा आ जाएगा। तो बच्चों, आपको ये करते टाइम बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्राइमरी डाटा है वो आएगा जब आप उसको पर्सनली कलेक्ट करोगे, और जो सेकेंडरी डाटा है वो आएगा तब जब आप किसी और डाटा को यूज़ कर रहे हो अपने डाटा को प्रिपेयर करने के लिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट बहुत इजी थी आपकी, जिसमें आपको सिर्फ ये होमवर्क के क्वेश्चन जो हैं ये करने हैं और ये कंप्लीट होती है।